नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी किसान हितैषी जानकारी जो है आप तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा के ऊपर रहने वाला है और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में सरकार ने थोड़ा सा नियम व शर्तों में थोड़ा सा चेंजेस किया है। वह क्या है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और दोस्तों हमारी मेहनत को सार्थक बनाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि नई नई जानकारी इसी प्रकार की आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जिससे ये सारा मामला जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा संबंधित जो कुछ जानकारी किसान से अवगत नहीं हो पाते हैं और फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब शुरुआत की गई थी तो उस समय के नियम कुछ अलग थे और जैसे जैसे वह योजना बड़े स्तर पर चलती गई तो उसके बाद उसमें नियमों में परिवर्तन होता गया है। तो जैसा कि किसान भाइयों का हमेशा ये कहना रहता है कि हमारे जो है बीमा राशि बहुत सालों से नहीं आई है और हमारे एक भी बार नहीं आई है, और बहुत से किसानों से ये सुनने को मिला है कि हमें हर साल कुछ ना कुछ बीमा राशि के तौर पे हमें प्रीमियम मिलता रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कुछ किसानों के पास बीमा राशि पहुंचती है और कुछ किसान इस बीमा राशि से वंचित हो जाते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला कारण हमारे यहाँ सामने आता है कि जब किसान फसल बोता है तो उस समय का जो रिकॉर्ड रहता है वह सही मायनों में रिकॉर्ड को दर्ज नहीं करवाता है। वह किसी रकबे में अगर सोयाबीन बो रखी है तो वहाँ पर अन्य किसी फसल को दर्शा देगा या फिर खसरा नंबर इधर से उधर चेंज हो जाते हैं। और बहुत सारे किसानों की समस्या रहती है कि किसी के आधार नंबर में कोई दिक्कत आती है, किसी के अकाउंट नंबर में कोई दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सारे नियम जो है सरकार ने इस बार थोड़े से चेंज कर दिए हैं। सरकार ने एक अलग से कमेटी इसके लिए गठित की है जो कि फसल बीमा संबंधित पूरी जानकारी अपने पास रखेगी और बैंकों और कंपनियों को इससे अवगत कराएगी। कृषि विभाग में भी इसकी भागीदारी रहेगी और जो समिति के सदस्य रहेंगे वह पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वह करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी हमारी जो शिकायत रहती है कि हमने किस रकबे में कौन सी फसल को दर्शा रखा है, तो ये सारी जानकारी जो है वह कृषि विभाग की टीम को सौंप देगा, एक रिपोर्ट बना के सौंप देगा। उसके बाद कंपनी को भेज दी जाएगी और कंपनी अगर सर्वे करने आएगी या सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा। यदि वह जानकारी सही पाई गई तभी आपका बीमा जो है अलॉट आपको किया जाएगा। और दोस्तों 100% बीमा जो राशि है वो आपको मिलेगी और बहुत से किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अब बहुत से किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ तो फसल बीमा का 1 रुपया भी नहीं आया है। तो दोस्तों यह बात जो है गलत है, हालांकि नहीं आया होगा लेकिन दोस्तों बहुत से किसानों के पास जो है लाखों में भी रुपए बीमा राशि के तहत पहुँचे हैं। वहीं दोस्तों अगर बीमा राशि न मिलने का दूसरा कारण हम देखें तो अपना जो डॉक्यूमेंट है वह सही प्रकार से वेरिफिकेशन अपने को करवाना है। यदि आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार कार्ड में आधार नंबर, अपने थंब वेरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। रही बात बैंक अकाउंट की, तो दोस्तों बैंक अकाउंट की सही जानकारी व सही फॉर्म फिल हमें बैंक में करना है ताकि बैंक वाले जो है कंपनी को अपना डाटा भेज सके। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि और क्या नियम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा में चेंज हुए हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही बड़ी जो है अपडेट है मई 2020 की है, जिसमें फसल बीमा गाइडलाइन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और ये चेंजेस यह है कि यदि आपके गांव में किसी व्यक्ति की फसल खराब हो गई है और अन्य जो किसान हैं उनकी फसल खराब नहीं हुई है तो उस एक किसान को जो है फसल बीमा की राशि नहीं मिलेगी। इसका नियम यह बनाया गया है कि यदि पूरे गांव की यदि फसल खराब हुई है, उस रकबे में जितने भी किसान जो है
आते हैं, अगर उनकी फसल खराब हुई है, कंपनी द्वारा, सर्वे टीम द्वारा, पटवारी द्वारा अगर रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि हाँ इस गांव के सभी किसानों की जो है फसल बर्बाद हुई है या ओलावृष्टि हुई है या अनावृष्टि हुई है, जो भी गाइडलाइन के अनुसार अगर आता है तभी आपको फसल बीमा का जो है लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी मैं एक न्यूज़पेपर की आपको मैं बता देता हूँ कि जिससे कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि आखिर अब जो है पॉलिसी क्या रहने वाली है। तो चलिए हम सरसरी निगाह मार लेते हैं उस पेपर पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम व शर्तों में बदलाव, अब पूरे गांव की फसल डूबने पर ही मिलेगा मुआवजा। बाढ़ और तेज बारिश के कारण होने वाले नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन हाल में इस योजना के नियम शर्तों गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। अब नुकसान का मुआवजा साधारण तौर पर किसान नहीं ले पाएंगे। यदि जल भराव से पूरे गाँव की फसल डूबकर खराब होगी तो ही किसानों को मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दो तरह से मुआवजा दिया जाता है, पहला प्राकृतिक आपदा और दूसरा औसत से कम पैदावार होने पर। ओलावृष्टि, अधिक बारिश आदि के कारण हुआ नुकसान शामिल है इसमें। अब तक अधिक बारिश के कारण हुए जल भराव से यदि एक दो किसान की फसल खराब होती थी, रिपोर्ट के आधार पर उन्हें भी मुआवजा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जल भराव से यदि पूरा गांव की फसल खराब होती है तो ही उसके आकलन व औसत पैदावार के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो दोस्तों, यह जो खबर थी आपने देखी, इस आधार पर अब नई गाइडलाइन के अनुसार ही आपको फसल बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका नुकसान हुआ है, उस एरिया में जितने भी किसान हैं उन सबका नुकसान हुआ है, तो उसका जो है फसल बीमा जो है हमें मिलेगा और ये 100% सरकार हमको देगी। दोस्तों किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के अनुसार आप आगे की रणनीति को तैयार रखें। और जैसा कि आपको पता होगा सभी को कि जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इस बार से ऐच्छिक कर दिया है। यदि आप करवाना चाहे तब भी आप करवा सकते हो, और नहीं करवाना चाहे तो आप लिखित में बैंक में लिखित जानकारी दे सकते हो कि हमें यह बीमा नहीं करवाना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें, ताकि ऐसी छोटी मोटी जानकारी मैं आपके समक्ष देता रहूँ।